हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित ग्रंथ गुलामगिरी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका परिच्छेद 7। बीत जाने के बाद अगर शूद्रों को अपने बीते हुए कल की स्मृति हुई, तब वे कभी ना कभी अपनी छाती पर नाचने के लिए किसी भी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखेंगे, अपने खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने में, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कोई भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात की उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी। इस तरह का विधान उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार के डर से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मण अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं कि शूद्रों को सही समझ देकर वे अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें, वे अपना अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहास पर फिजूल गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान की बातें नहीं बताते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं। वे उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मलेच्छों से मुस्लिम मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ पढ़ाकर उनको खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म का अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों की इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज के लोग अभी बड़ी जोखिम के काम करने के लायक विद्वान नहीं बन पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ जमा हो जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में नहीं आ पाते हैं। इसलिए वे इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म ज्यादतियाँ करते हैं। अगर इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूर पर अंग्रेज राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता होने की वजह से अज्ञानी और शूद्र प्रजा को ही नहीं तो सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वे लोग इसके आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में सरकार को भी जानकारी है। फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इस बात का कोई नकार नहीं सकता है। तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद वह इतना मस्ती में चढ़ गया था कि महारियों ने उपहास करने की दृष्टि से उसका नाम प्रजापति रखा था। यह तर्क निकाला जा सकता है, पर ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। इसी के साथ ये परिच्छेद समाप्त होता है। अब हम इसके परिच्छेद 8 के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें किस बारे में, किस किस विषय के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये परिच्छेद, जिसमें परशुराम, मातृ हत्या, 21 बार हमले, राक्षस, खंडेराव ने रावण की मदद ली, नवखंडों की जड़ाई, 7 देवियाँ, महारों के गले का काला धागा, अतिशूद्र, अछूत, मातंग, चांडाल, महारों को पांव तले रौंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व विवाह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु रामोशी, जिनगर आदि लोग, इनके बारे में बात की गई है। परशुराम की हार हो जाने में उसने अपनी ही जान दे दी। चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में बातचीत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ढोंडीराव ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव ने कहा, ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। ढोंडीराव ने कहा, परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव ने कहा, परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। उसने जन्म देने वाली अपनी माँ रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। ढोंडीराव ने कहा, उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महारियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी जिद से लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्योति पड़ गया। इस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया
तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जयजूरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी तरह नवखंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कुंकण के निचले भू प्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इससे ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने नवखंडों का जो न्यायी था उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 पुत्रों वाली माँ रख दिया। वहीं 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माँ रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि पर कैद करके उन पर कड़े प्रतिबंध लगाकर रखा था, उन महारियों के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उन्हें शूद्र भाइयों ने उनको छूना नहीं चाहिए, इसलिए प्रतिबंध लगाया। बाद में परशुराम ने उन महारियों क्षत्रियों को अति शूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रवचन के लिए दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोग से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह की घटिया से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपनी जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से किसी को अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह से तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा दफनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मौजूद होती गई, वैसे वैसे वह समाप्त होती चली गई। लेकिन इधर महारियों ने लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मर गए कि ब्राह्मणों की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की ज़्यादा संख्या हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए, इसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने की मनाही कर दी गई। तब कहीं जाकर उसकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मणों लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों के बीच का समूल नाश करने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों को, निराधार गर्भवती विधवा औरतों को जो अपनी जान बचाने के लिए जहाँ तहाँ छिप गई थी, उनसे पैदा होने वाले नन्हे बच्चों को पैदा होते ही मार दिया। इसलिए उसने उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम शुरू कर दिया। उस अमानवीय शत्रुतापूर्ण काम से नजर चुराकर बचे हुए नन्हे बच्चों में से निर्मित कुल अंश इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। उसी तरह परशुराम के इस काम में रामूसी, जिनगर, तुंबंडी वाले और कुम्हार आदि जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रीति रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। कहने का अर्थ यह है कि हिरण्याक्ष से बलिराजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। पर इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से उसके समय में ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं तो रामचंद्र ने परशुराम का धनुष भरी सभा में तोड़ दिया था। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने देखा कि रामचंद्र अपने घर जानकी को ले जा रहा है। तब उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवारों के साथ और कुछ निजी संबंधियों को साथ लिया और वह कुंकड़ के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का पश्चाताप हुआ। इस पश्चाताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहाँ, कब और कैसे दी, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। ढूंढीराव ने कहा, सभी ब्राह्मण पंडित, पुरोहितों और धर्मशास्त्री धर्म ग्रंथ के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है। वह चिरंजीवी है, वह कभी भी मरता नहीं है। कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है। इसका अर्थ क्या है? ज्योतिराव ने कहा, मैंने पहले 2 साल शिवाजी महाराज के नाम से एक कविता लिखा था। उस कविता के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों ने अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और मेरे सामने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महारी क्षत्रियों थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार नहीं था और वह न चिरंजीवी था। अगर
परशुराम आदिनारायण का अवतार होता और वह चिरंजीवी होता, तब ब्राह्मणों ने उसको कब का खोज लाया होता। मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ख्रिस्ती और महम्मदी लोगों के मन का समाधान करके उनकी समझ के अनुसार उसने सभी मलेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या के सामर्थ्य में तहस नहस करने में कभी आगे पीछे नहीं देखा। ढोंडीराव ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वयं पुनः एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। अगर परशुराम सचमुच में जिंदा हो तब वह निश्चित रूप से चला आएगा, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण अगर अपने आप को कितना भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हों, फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात का प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने भी शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्मशास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सींचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छुपा छुपा कर खाने की होड़ ब्राह्मणों ने लगा दी थी। ज्योतिराव ने कहा, ठीक है, जो भी कुछ क्यों न हो, चिरंजीव परशुराम अर्थात आदिनारायण के अवतार को मुकाम सब जगह। तात परशुराम, तू ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी है, करेला कड़वा क्यों ना हो, पर तूने विधि पूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुझे पहले जैसे मछुआरे की लाश से दूसरा नया ब्राह्मण पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यहाँ तेरे द्वारा लाश से पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं, उनमें ब्राह्मण वेद ज्ञानी हो गए हैं। अब तेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तू यहाँ आ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के खेत में गाजर खाया, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रायन प्रायश्चित देकर तेरे वेद मंत्रों के जादू से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दे, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तू इस तरह मुँह छिपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा कर। तू इस सूचना की तारीख से 6 माह के अंदर यहाँ उपस्थित हो सका, तब मैं ही नहीं, सारी दुनिया के लोग तुझे सचमुच में आदिनारायण का अवतार समझेंगे। लोग तेरा सम्मान करेंगे, लेकिन तू अगर वैसा न कर सका, तब यहाँ के महार मातंग जो हमारे पीछे छुप कर बैठे हैं, वे लोग तेरे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनके बेहाल करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके भांडों के एक तारा बाद के तार टूट जाएंगे और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल को इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस भी खाना पड़ेगा। इसलिए हे परशुराम, तो अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर ऐसी स्थिति न लाए तो अच्छा है। तारीख 1 महीना अगस्त सन 1872, जूनागंज, मकान नंबर 527, पूना। आपका सत्य स्वरूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फुले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।